आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या होली दूज को भैया दूज भी मनाया जाता है? दोस्तों, चैत्र कृष्ण द्वितीया इसको कहा जाता है और इस दिन एक कथाएं हैं जो कि हमारी पौराणिक कथाएं हमारे व्रत और त्योहारों के ग्रंथों में दी गई हैं। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं दोस्तों। अन्य कथा कहने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि दीपावली के बाद भ्रातृ द्वितीया यानी कि भैया दूज की भांति ही यह होली दूज भी मनाया जाता है। बहनों भाइयों को बहनें भाइयों को टीका करती हैं तथा भाई बहन परस्पर एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। दीवालों और भूमि पर चित्रांकन किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। भैया दूज के दिन भाई बहन के अमिट स्नेह के संबंध में लोक कथाएं कही गई हैं और किस तरह बहन ने अपने प्राण संकट में डालकर भी अपने भाई की रक्षा की। जो बहनें भाई भाभी से मिल नहीं पाती हैं, वे घर के द्वार के पास गेरू से भाई भावज के प्रतीक दो पुतलियां बनाकर उनकी रोली अक्षत से पूजा करके पकवानों का भोग लगाकर फिर अपना द्वार पूजती हैं। प्रवेश द्वार के नीचे गोबर के चौकोर बेदी लीप कर चार पुतलियां चारों कोनों में आंकती हैं। एक पुतली बीच में, गृहस्थी के उपकरण भी उसमें बना दिए जाते हैं। भैया दूज यानी के होली का दूसरा दिन भैया दूज में भाई को गुलाल का टीका लगता है। मूसल उठाकर बहन कहती है कि जो हमारे भाई को देखकर जलेगा उसका मुंह तोड़ दूंगी। इस तरह बहन का दिया रक्षा कवच है यह पर्व। इसी पूजा में बेरी का कांटा भी रखा जाता है। कांटे की पूजा करने के पश्चात बहनें अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका और अंगूठे से 5 कांटे निकाल कर कहती हैं कि भैया गए हैं, पतिया तूरे कटवा ना लागे, और उस कांटे को अपनी जीभ पर चुभा लेती हैं। इसका अर्थ यही है कि जाने अनजाने में यदि मेरे मुख से भाई के लिए कोई अपशब्द निकल गए हों तो उनका शमन इसी दंड स्वरूप में हो जाए। इस पर्व पर कथाएं तो कई सारी हैं दोस्तों। इनमें से 2 कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा और इस पर्व की अन्य कथाएं वही हैं कि जो कार्तिक में भैया दूज के दिन कही जाती हैं। तो दोस्तों, इस दिन एक कथा तो यह आती है कि एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसकी सास उसे बहुत यातनाएं दिया करती थी। ग्वालिन अपनी सखियों के साथ रोज दूध दही बेचने के लिए बाजार जाती थी। क्योंकि बहुत सीधी सादी थी, अतः उससे कोई दूध दही खरीदता ही नहीं था। घर आने पर सास उसको बहुत मारती पीटती थी कि तू बेच नहीं पाती। रास्ते में जब वो जाती थी तो एक टूटे हुए वीर जिनके हाथ पैर टूटे पड़े थे, वे बार बार पुकार कर यही कहते थे कि कोई मेरे ऊपर दूध की धार डाल दे जिससे मेरी जलन मिट जाए। परंतु कोई भी ग्वालिन अपनी मटकी का दूध दही टूटे वीर पर भला क्यों डालने वाली थी। इस ग्वालिन ने सोचा कि मुझसे तो कोई दूध और दही खरीदता नहीं है। घर में वैसे भी मुझे रोजाना मार पड़ती है, ताने सहने पड़ते हैं और आज भी पड़ेंगे ही। चलती हुई इनके ऊपर डाल ही क्यों ना दूं। बस उसने मटकी का सारा दूध और दही टूटे हुए वीर के ऊपर डाल दिया। जब घर पहुंची तो सास ने फिर पूछा कि क्या बेच आई, तो फिर उसको
मारा और ताने दिए। दूसरे दिन फिर उसने दूध और दही उस टूटे हुए वीर के ऊपर डाल दिया। टूटे वीर इस पर बहुत प्रसन्न हुए और आज जब ग्वालिन पहुंची तब उसकी मटकी में सोने की अशर्फियां भरी हुई उसने घर जाकर देखी। सास ने जब देखा तब अपनी बहू के चरित्र पर उसको शक हुआ और बहू पर आक्षेप लगाने लगी। इस पर बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम, रास्ते में टूटे वीर पड़े हुए हैं, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। सास अपनी बहू के साथ टूटे वीर के पास आ गई और उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू बहुत ही दयालु है, उसी ने दूध दही से मेरी शरीर की जलन को शांत कर दिया है, बदले में मैंने ही उसे यह दान दिया है। तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी है, जाओ उसको ठीक से रखो। टूटे वीर के प्रताप से ग्वालिन अपने घर में सुख और चैन से रहने लगी। तो दोस्तों, यह सुख और चैन टूटे वीर की ही देन थी, जिसने उस ग्वालिन का दूध अपनी त्वचा को जलन से शांत करने के लिए उपयोग में लाया और उसकी टूटे वीर की दुआ उस ग्वालिन को लगी, जिससे कि उसको अशर्फियों का सोने की अशर्फियों का घड़ा भरा हुआ मिला। तो दोस्तों, कभी कभी साधु संत ऐसी देन दे जाते हैं कि जो हमें जिंदगी भर काम आती है। तो यह कथा यहाँ समाप्त होती है। होली दूज, भैया दूज, चैत्र कृष्ण द्वितीया की एक अन्य कथा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, दोनों ही कथाएं बड़ी सुंदर हैं। दोस्तों, एक थी बहन और उसके 7 भाई थे। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। भैया दूज के दिन जब तक बहन से वह टीका ना करवा ले तब तक कुछ खाता पीता नहीं था। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी बोली कि यदि तुम्हारी बहन की शादी कहीं दूर हो गई तब तुम क्या करोगे? तब वह बोला कि मैं बहन की शादी इतनी दूर करूंगा ही नहीं। उसने माता पिता से कहकर बहन की शादी अपने निकट के गांव में करवा दी। तो दोस्तों, अब होता क्या है, हमारे डे टू डे मैटर्स जब अफेक्ट होने लगते हैं, यानी कि पड़ोस में शादी करना बुजुर्ग लोग अच्छा नहीं समझते, क्योंकि रोजाना बातें होती हैं, हर परिवार में ऊंच नीच की बातें चलती रहती हैं। तो वो बातें इधर से उधर जाती हैं, उधर से इधर आती हैं। इसका अंजाम क्या होता है कि झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, भाग्य की बात है कि बहनोई बड़े खराब स्वभाव का निकल आया। वह अपने ससुराल वालों को देखना ही नहीं चाहता था। उसने अपनी दुल्हन से साफ साफ कह दिया कि मेरे घर में तुम्हारे मायके वाले कोई नहीं आएंगे, मुझे अपना घर बिगाड़ना नहीं है। अब बेचारी रो धोकर संतोष करके और मायके यह संदेश भिजवाकर कि मेरे यहाँ कोई ना आए, वह अपना मन मारकर बैठ गई। दोस्तों, अब आया होली दूज, यानी कि होली का अगला दिन, जब भैया दूज का त्योहार था। भाई का जी नहीं माना तो वह नहा धोकर टीका कराने के लिए बहन के ससुराल में जा पहुंचा। उसके बहनोई ने अपने साले को देखते ही उसको पकड़ा और उसको तालों के अंदर बंद कर दिया। इतने ताले लगा दिए, 7 तालों में अपने साले साहब को बंद करके और काम पर चला गया। बहन का छोटा भाई वेश बदलना तो जानता था, वह छोटा पिल्ला बन गया और नाली के रास्ते अपनी बहन के पास पहुंच गया। बहन तब हल्दी पीस रही थी और मन में रोती जा रही थी, सोच रही थी कि हल्दी तो पीस रही हूं, पर भैया को टीका कैसे कर पाऊंगी। तो यह सोच विचार बहन के मन में था। मन में रोते रोते वह हल्दी पीस रही थी। इतने में ही क्या देखती है कि उसके समीप एक कुत्ते का पिल्ला नाली से
होकर आया, कूं कूं करता हुआ उसके पास पहुंच गया। बहन दुखी तो थी ही, उसे क्रोध आ गया। उसने हल्दी सने हुए हाथ से पिल्ले के सिर पर मारा। पिल्ले ने मार खाते ही सोने की मुहर, सोने का सिक्का अपने मुंह से उगल दिया और फिर उसी नाली के रास्ते वापस चला गया। सोने की मुहर को देखकर बहन बहुत सोच में पड़ गई कि यह इसके मुंह में, पिल्ले के मुंह में कहाँ से आ गया। बहनोई शाम को जब लौट कर आया तो उसने ताले खोलकर अंदर गया। तब उसने क्या देखा कि भाई के माथे पर 5 टीका लगा हुआ है। उसने भाई को निकालकर बाहर लाया और दालान में बैठाकर भीतर अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उससे पूछने लगा कि तुमने अपने भाई को 5 टीका कैसे लगा दिया। तब वह बोली कि मैंने तो अपने भाई की आज सूरत भी नहीं देखी है। एक टीका की तो कौन कहे, 5 टीके मैं कैसे लगाती। हाँ, एक आश्चर्य की बात तो यह हुई कि नाली के रास्ते एक कुत्ते का पिल्ला मेरे पास आया था जब मैं हल्दी पीस रही थी। तब गुस्से में आकर मैंने अपना हल्दी भरा हुआ हाथ उसके सिर पर मार दिया तो वह एक सोने की मुहर उगलकर फिर नाली के रास्ते वापस लौट गया। मुहर देखकर और सारी बात को देख सुनकर बहनोई यानी कि जीजाजी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं भाई बहन के सच्चे प्रेम के बीच में रोड़ा बन रहा था, रुकावट डाल रहा था। सच्चा प्यार कभी नहीं टूटता। वह अपने साले साहब को घर के अंदर ले गया और जैसे उस भाई बहन के दिन फिर गए वैसे ही सबके फिर जाएं। यह कथा यह संकेत देती है कि सभी के जीजा इस प्रकार हो जाएं, सभी के जीजा अपने साले की, अपने ससुराल वालों की कदर करने लगें और आपस में मेलजोल और प्यार बढ़ जाए। दोस्तों, होली वैसे भी प्यार का, रंगों का त्योहार है, मेल मिलन का त्योहार है। इसके दुष्परिणाम को मत सोचो। कभी भी किसी से विरोधाभास में न पड़कर प्रेम से रहो। दोस्तों, यह त्योहार रंगों का त्योहार है, आपसी प्रेम प्यार का त्योहार है। भगवान कृष्ण ने अपनी सखियों के साथ प्रेम का इजहार किया था। आपको भी प्रेम से ही रहना चाहिए। दोस्तों, यह वृतांत होली दूज और भैया दूज जो कि होली के अगले दिन मनाया जाता है यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपनी राय इस वृतांत के प्रति अवश्य देना। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय होलिका माई की जय। श्री राम। जय श्री राधे कृष्णा।